सर्कल पर डिप्टी सीएम और जूली में बहस हो गई। जूली ने 2 साल में 2 लाख खर्च होने पर सवाल उठाए। 100 करोड़ में से केवल 2 लाख खर्च होने पर सवाल उठाए। अब इस पर दिया कुमारी ने पिछली सरकार पर पलटवार किया। कहा कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्कल की डीपीआर बनी है, हम 275 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च करने वाले हैं और इसे बहुत भव्य बनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष की तो हर सवाल पर खड़े होने की आदत बन गई है, ये उन्होंने कहा। इन्हें महाराणा प्रताप की चिंता थी तो काम क्यों नहीं किया, इतने साल क्या किया और 1 रुपए भी खर्च नहीं किया, ये उन्होंने आरोप लगाए। हमारी सरकार ने आते ही पहले बजट में इसकी घोषणा की और इस दौरान सदन में कांग्रेस विधायकों ने आपत्ति की और गोविंद सिंह डोटासरा भी बीच में बोलने लग गए। अब स्पीकर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि डीपीआर बन गई है तो काम शुरू होगा, क्या रह गया है, बार बार खड़ा होना सही नहीं है। बोलना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष की तो आदत बन गई है हर प्रश्न में उनको पूछना ही है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी 100 करोड़ क्यों, अगर इस योजना में 1000 करोड़ भी खर्चने पड़ेंगे तो कम है। महाराणा प्रताप का इतना गौरवशाली इतिहास है, इतना कुछ हमको करना चाहिए और इसमें निश्चित रूप से हमारी सरकार करके रहेगी। माननीय अध्यक्ष जी, महाराणा प्रताप का इतना गौरवशाली इतिहास है और 2 साल से 100 करोड़ रुपए मंजूर हैं। आपने 2 लाख रुपए खर्चे, 2 लाख, तो आप कब तक खर्चेंगे ये बताइए। हम चाहते हैं महाराणा प्रताप के लिए आप खर्च करें, समय सीमा तो कोई होगी। उत्तर आ गया नानालाल। समय सीमा, अब इसकी डीपीआर अप्रूव हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको इतनी चिंता थी तो इन्होंने 5 साल क्या किया? 1 रुपया भी खर्चा आपने? 1 रुपया भी महाराणा प्रताप के लिए आपने खर्चा? बताइए। नहीं, हमारी सरकार ने आते ही पहले ही बजट में इसकी घोषणा की। समय लगता है, जो भी काम होगा पूरा होगा, पुख्ता होगा। आधी अधूरी घोषणा करना हमारा मकसद नहीं है हमारी सरकार का। और चलिए इस पूरी खबर पर लेकर हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु, कल भी हमने देखा, कल भी पूरे दिन भर जो खास तौर पर ये प्रश्नकाल था वो बहुत ज्यादा हंगामेदार रहा। आज फिर वही तस्वीर देखने को मिली है, चाहे अवैध शराब की बात करें या फिर महाराणा प्रताप की बात करें। कई मुद्दों को लेकर आज भी सदन में शोरगुल देखने को मिला, खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो सवाल किए गए और आज डोटासरा ने भी पूरक प्रश्न यहाँ पर पूछे हैं। आपसे जरा डिटेल में जाना चाहेंगे पूरी तस्वीर आज सदन में क्या कुछ रही अब तक की। विष्णु, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुद्दा चाहे कोई भी हो, सवाल कोई भी हो प्रश्नकाल में, लेकिन उस पर हंगामा जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है। और खासतौर पर कल से जब से कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई है उसके बाद से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। और आज तो यहाँ पर अपवाद भी देखने को मिला कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी गई। तो ऐसे में कई ऐसे सवाल यहाँ पर किए गए जिसके जवाब में हंगामा विपक्ष के द्वारा, विधायकों के द्वारा देखने को मिला, कभी नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, कभी विधायकों के द्वारा। महिलाओं के ऊपर अत्याचार को लेकर सरकार दावा कर रही है कि हमारे समय अपराध कम हुआ, आपके समय तो बच्चों को भट्टी में जला दिया जाता था। देखिए, आज जिस प्रकार की घटनाएं पूरे प्रदेश के अंदर हो रही हैं, हमारे समय में क्या हुआ उसका जवाब जनता ने दे दिया और हमें विपक्ष में बैठा दिया। हम में 100 अच्छाइयाँ थी या 100 बुराइयां थी, उनका फैसला जनता ने कर दिया। उसमें अगर आज इस सरकार का आधा कार्यकाल होने के बावजूद ये पिछली सरकार की बात करें तो वो मैं समझता हूँ सही जवाब नहीं है। जब विधानसभा के अंदर चर्चा होती है, अभी आप देखिए कानून व्यवस्था पे जब बात आई, क्वेश्चन लग रहा है, एक तरफ मान रहे हैं कि हाँ धमकियाँ मिल रही हैं, दूसरी तरफ आप अपनी अच्छाइयाँ गिना रहे हो कि हमने ये फोर्स बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं कितने काम गिना दिए मंत्री जी ने। भाई आपने सब कर दिया, उसके बाद की स्थिति है
इसके लिए आप क्या करोगे, क्या आपकी प्लानिंग है, ये तो आप बताइए। रोजाना आपके चीफ मिनिस्टर को धमकी मिल रही, इससे ज़्यादा क्या होगा? यानी कि हमारा जो हाई कोर्ट है उसको रोजाना धमकी मिल रही, इससे ज़्यादा क्या होगा? कोई ऐसा जिला नहीं बचा जिसके अंदर लोगों को धमकी नहीं मिल रही, सरकारी कार्यालयों को उड़ाने की धमकी नहीं मिल रही। आज तो शायद दिल्ली में भी किसी को फिर उड़ाने की कोई धमकी मिल गई। तो ये जो स्थिति बन रही है, इस पे सरकार को अपना जवाब देना चाहिए, नहीं कि तर्क वितर्क करना चाहिए। आज समय ये नहीं है कि हमारे 5 साल में क्या था और आपके में क्या है। आज की परिस्थिति है, कल बीकानेर के अंदर मर्डर हुआ, आपको जवाब देना चाहिए था कि आप अपराधियों को आज तक नहीं पकड़ पाए। वो जवाब आप नहीं दे रहे हो। आप जो लगातार जो धमकियां मिल रही हैं उस पर जवाब नहीं दे रहे हो, और आप गुमराह करने का काम कर रहे हो कि हमने ये इतनी फोर्स बना दी, हमने ये कर दिया। धरातल पे ये है कि सुबह क्वेश्चन लगा डक के अंदर थाने की बिल्डिंग बनाने का, वो बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे नहीं है आपके पास। यानी जर्जर घोषित हो गई बिल्डिंग थाने की, उसका आपके पास पैसा नहीं है। क्या हालत है, आपके पुलिसकर्मियों को मार मार के चले जाते हैं, आपके पास जवाब नहीं होता है। सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। अभी 2 साल 5 साल की चर्चा कराने के लिए मुख्यमंत्री बड़े उतावले हो रहे थे, अब पर्चियाँ भी गलत पकड़ा दी। अरुण चतुर्वेदी जी को अलग दे दी, राजेंद्र राठौड़ जी को अलग दे दी, घनश्याम तिवारी जी को तो उन्होंने आंकड़े अलग अलग पढ़ दी। आज जब क्वेश्चन लगा, अब आप देखिए, इन्हीं के विधायक का क्वेश्चन था कि जो 100 करोड़ रुपए की बजट घोषणा हुई थी उसमें से कितना खर्चा कर दिया। आप बताइए, 24-25 की बजट घोषणा, 2 बजट कंप्लीट निकल गए, तीसरा शुरू हो गया। उस 100 करोड़ में से 2 लाख रुपए खर्च, 2 करोड़ खर्चे, कमाल कर दे। तो देखिए टीकाराम जूली जो है वो एक बार फिर से निशाना साधते हुए नजर आए, और एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। विधायक रविंद्र भाटी ने उठाया थ्रेट कॉल का मुद्दा, कहा कि गैंगस्टर्स अच्छे लोगों को परेशान करते हैं, परेशान करने के लिए भी गैंगस्टर कॉल करते हैं। नाबालिग बच्चों को क्राइम से अटैच किया जा रहा है। अब इस पर मंत्री जवाहर सिंह का धमकी कॉल के मुद्दे पर जवाब, कहा कि कांग्रेस की सरकार में जंगल राज था, भाजपा की सरकार में ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई है। इसकी सरकार जिनको धमकी मिलती है उनके घर के आगे 2 सिपाहियों को बिठा देती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई प्रकरण ऐसे आए हैं कि 2 कांस्टेबल बिठाने के बावजूद भी वो तमाम जो गैंगस्टर है वो फोन करके कहते हैं कि ये 2 पुलिस वाले क्या आपकी जान बचा पाएंगे। आज के समय में मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ये सूचनाएं वहां तक कैसे पहुंचती है, ये कौन सा नक्शस है जो उनके लिए काम कर रही है। तकनीकी रूप से हमें मजबूत होने की जरूरत है। ये कौन लोग हैं जो यहां बैठ के उनकी मदद कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो हथियार पहुंचा रहे हैं, कौन लोग हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम में मदद कर रहा है। मेरा निवेदन है कि इसके लिए हमें मजबूती से सबको एकजुट होकर काम करना होगा। इस प्रदेश को, राजस्थान प्रदेश को रक्त रंजित राजस्थान होने से बचाना है। मेरा निवेदन है कि इन तमाम क्रिमिनल से जुड़े हुए उन लोगों को बारी बारी से गिन गिन के चुन चुन के बाहर निकालने की जरूरत है। जो इनको संरक्षण देते हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने की जरूरत है। जो गैंग है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्पर है, और मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत भी कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद मैं ये तो नहीं कह सकता कि इन घटनाओं पर 100% अंकुश लग गया हो, लेकिन पिछली सरकार के दौरान जो जंगल राज था, हर दूसरे दिन व्यापारियों को धमकाना और अपहरण की घटनाएं और फायरिंग की घटनाएं होती थी, उन पर अंकुश लगाए, उन पर हमने अंकुश लगाने की पूरी कोशिश की है। मैं समझ सकता हूं कि हमारे द्वारा जवाब देना, आप क्या कर